मुझे माफ कर दो मुझे। मैं कुछ नहीं कर सका। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे। मुझे माफ कर दो। ये देखो मैं खुद अपने आप को गोली मार रहा हूँ। मुझे माफ कर दो। मैं मार डालूंगा अपने आप को, मार डालूंगा। नहीं, मुझे माफ कर दो, छोड़ दो मुझे। नहीं। एक पति पत्नी जब अपना जीवन शुरू करते हैं तो एक सुखी जीवन की कामना करते हैं, लेकिन अगर उसी परिवार में घरेलू हिंसा शुरू हो जाए तो वो परिवार बिखर जाता है। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक पूरी दुनिया में 35% महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं, यानी हर 3 में से 1 औरत पर डोमेस्टिक वायलेंस होता है। आज की कहानी इसी पर आधारित है। गुजरात के राजकोट की अंबर हाइट सोसाइटी के एक फ्लैट में घरेलू हिंसा का वो दहशत भरा खेल खेला गया कि पूरी सोसाइटी डर के साए में जीने लगी। नवरात्रि की रात थी। एक पति पत्नी प्रीति और शशांक नए सोसाइटी में रहने आए थे। उन्हें इस बात का अंदाजा बिल्कुल नहीं था कि उनके फ्लैट के पास एक ऐसा फ्लैट बंद पड़ा है जिसमें एक खौफनाक राज छुपा हुआ है। डांस करते हैं। आप जाओ, मैं थोड़ी देर में। चलो ना। 2 मिनट। ओके। इतनी रात को कौन दरवाजा खटखटा रहा है? शशांक उठो। क्या है? शशांक दरवाजे पे कोई है, जाके देखो ना प्लीज। तुम जाके देखो ना प्लीज। कौन छे? पहले तो नहीं देखा तुम्हें कभी। कौन छे? सामनो, कुछ चाहिए तुमने? कमाल, खामखा नींद खराब कर दी।
बताइए, वो हमारे सामने वाले फ्लैट में 701 में कौन रहता है? 701 माँ, तो खाली है ना। हाँ, मुझे भी वही लगा था, लेकिन कल रात को मैंने वहाँ किसी को देखा। कोई नए रहने आए होंगे ना। तू ये खा ढोकला का सारो चिकन। मिसेस देसाई छे, हवा फ्लो पे रही छे, किसी से बात नहीं करती, निकलती भी नहीं। जाने दे, तू खाना ढोकला का। प्रीति चलो ना, कम ऑन। शशांक, शशांक, इतनी रात को कौन हो सकता है? बेटा, इतनी रात को अकेले आप यहाँ क्या कर रहे हो? जवाब दो। अच्छा ये बताओ कि आपके मम्मी पापा कहाँ हैं? कहाँ रहते हैं आप? कौन से फ्लोर पर? तो जवाब दो। अच्छा, इतनी रात को अकेले ऐसे नहीं खड़े रहते। चलो आओ मेरे साथ, आ जाओ। बेटा आप यही रहिए, मैं भी आती हूँ, कहीं जाना नहीं है। ओके, 2 मिनट्स। शशांक, शशांक, शशांक उठो। क्या हुआ प्रीति? शशांक सुनो, बाहर एक छोटी बच्ची खड़ी थी, कोई जवाब नहीं दे रही है। मैंने उससे पूछा कौन है, कहाँ रहती है, शी इज नॉट आंसरिंग। तो क्या, मैं उसे घर के अंदर ले आई हूँ। ये क्या बेवकूफी है प्रीति? चलो शशांक जल्दी आओ। Small little girl, शशांक, it has got her in. कहाँ गई? यही तो थी। प्रीति यहाँ कोई नहीं है यार, कौन सी छोटी बच्ची? शशांक, how is it possible? एक मिनट, वो दरवाजा खुला है, शायद वो चली गई होगी। ऐसे कैसे चली गई? बेटा, प्रीति वो वापस चली गई होगी यार, कम ऑन। कमिंग, 1 सेकेंड। चलो
वॉचमैन, जी भाभी। यहाँ 701 में कोई रहने आया है क्या? भाभी मैं तो 2 दिन पहले ही यहाँ पे आया हूँ। पहले वाला वॉचमैन नवरात्रि पर गांव गया है। ये बात आप सोसाइटी के चेयरमैन से पता कर लीजिए, वो रात में आएंगे। Oh my God! क्या हो रहा है ये? अरे क्यों मार रहे हो उससे? भाई साहब दरवाजा खोलिए। શું થઈ ગયો? કોને ફોન કર્યો? जी मैंने फोन किया था। क्या हुआ? किसने किसको मारा? वो वहाँ 701 में एक आदमी एक औरत को एक छोटी बच्ची को मार रहा था। आप प्लीज कुछ कीजिए। वहाँ? लेकिन अभी तो वहां से कोई आवाज ही नहीं आ रही। आप पूछिए तो, एक बार चल के देखते हैं। आइए। ये कौन? सर ये इस बिल्डिंग का चेयरमैन है। इस फ्लैट में कौन रहता है? इसमें? हाँ, कोई भी नहीं, ये तो खाली पड़ा है। क्या बकवास है इंस्पेक्टर साहब, यहाँ पर एक औरत और एक बच्ची है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि एक आदमी अपनी बीवी को बहुत बुरी तरीके से मार रहा था। हो ही नहीं सकता। अरे इसमें कोई रहता ही नहीं तो। वेट 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 वेट, अब तो पता करने का एक ही तरीका है। दरवाजा खोलो, ये पुलिस है। अंदर किसी को मदद की जरूरत है? दरवाजा खोलो वरना हम तोड़ देंगे। इंस्पेक्टर साहब इस फ्लैट में कोई नहीं रहता। इंस्पेक्टर साहब मैंने अपनी आंखों से देखा, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? वो आदमी अपनी औरत को घसीटते हुए अंदर ले गया। तोड़ दो, तोड़ दो। देखा, मैंने कहा था ना यहाँ कोई नहीं रहता। लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा है। और जो हमारी आंखों से दिख रहा है उसका क्या? कोई है क्या इधर? कोई नहीं, पूरा घर खाली है। 2 साल से मैंने यहाँ किसी को नहीं देखा और इनको 2 महीने में दिख गया। अरे सोसाइटी का चेयरमैन हूँ, मेरी परमिशन के बिना ना तो यहाँ कोई फ्लैट बिकता है नहीं रेंट पे चढ़ता है। अरे लेकिन मैं झूठ क्यों बोलूंगी? मैंने अपनी आंखों से देखा है, मेरा यकीन कीजिए। इंस्पेक्टर साहब, चेयरमैन साहब, माफ कर दीजिएगा, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। वो क्या है कि नवरात्रा की स्ट्रेस की वजह से शायद ये अनाप शनाप चीजें देख रही हैं। आई एम वेरी सॉरी। चलो। शशांक, डू यू ट्रस्ट मी? प्रीति, आई ट्रस्ट यू, ओके? जस्ट रिलैक्स। मैं झूठ क्यों बोलूंगी? मैंने उन लोगों को अपनी आंखों से यहाँ देखा था शशांक। प्रीति, आई ट्रस्ट यू बट दिस इज नॉट द टाइम। प्लीज चलो यहाँ से। ओके, कम ऑन, लेट्स गो। सात 701 नंबर के उस फ्लैट में ऐसा क्या हुआ था कि हमेशा उस फ्लैट से मारपीट की आवाजें आती थी? उस घरेलू हिंसा को रोकने के लिए कोई आगे क्यों नहीं आता था?
अगर वो फ्लैट बंद था तो वो लोग कौन थे जो प्रीति को रोज उसके अंदर दिखाई देते थे? क्या इस सब के पीछे कोई गहरा राज था? काफी दिनों बाद आ रहे हैं हम लोग यहाँ पे। इस बार तो बहुत एंजॉय करने वाले हम लोग। अरे कितनी प्यारी बच्ची है। हेलो बेटा। हेलो बेटा, क्या नाम है आपका? हाय बेटा। अरे कैसे हो? कम ऑन। हाँ चलो। हाय प्रीति। सो क्या सोचा है तुम दोनों ने? लड़का चाहिए या लड़की? मुझे तो लड़का चाहिए। नो लड़का, समझा? आई वांट अ क्यूट एंड स्वीट गर्ल यार। और एग्जैक्टली वैसी जैसे अभी हमें बाहर मिली थी पैसेज में। क्या हुआ प्रीति? मचाई का रंग क्यों उड़ गया? भावेश भाई एक बात बताइए, आपको पैसेज में जो बच्ची मिली थी, क्या उसके हाथ में गुड़िया थी? हाँ, क्यों? शशांक सुना तुमने? मेरा यकीन करो, भावेश भाई और रुचिका ने भी उस बच्ची को देखा। ट्रस्ट मी शशांक, मैं उस बच्ची को रात को घर पे ले आई थी और पता नहीं वो कहाँ चली गई। शशांक, आर यू लिसनिंग टू मी? कुछ बोलो शशांक। शशांक, यू डोंट बिलीव मी ना? तो मेरे एक बात का जवाब दो। सोचो कि इस महंगाई में हमें इतना बड़ा फ्लैट इतने सस्ते में कैसे मिल गया? कुछ तो गड़बड़ है शशांक। जस्ट थिंक। शशांक, there's something wrong. हेलो मिस्टर शशांक। शर्मा जी, एक बात बताइए और सच सच बताइएगा, ये घर आपने हमें मार्केट से आधे रेट में दिलवाया था, इतने सस्ते में कैसे? सच सच बताइए शर्मा जी। क्या हुआ? क्या कहा उसने? 701 में जो आदमी रहता था उसने खुदकुशी की थी। इस घर में कोई हिरेन रहता था जो पागल हो गया था और वो अभी मेंटल असाइलम में। डॉक्टर, ये ऐसे क्यों बंधे हुए? ही इज सुसाइडल। कई बार अपने आप को मारने की कोशिश कर चुके हैं। नमस्ते, मेरा नाम शशांक है। हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। हम उसी फ्लैट में रहते हैं जिस फ्लैट में आप पहले रहते थे। मैं और प्रीति आपके पुराने वाले फ्लैट में रहते हैं, 703। तुमने भी उन्हें देखा? तुमने भी उन्हें देखा? हाँ, देखा ना? क्या मतलब हमने भी देखा? आपने क्या देखा वहां पर?
ये क्या कर दिया तुमने? ये क्या कर दिया? ये क्या कर दिया? मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मैं कुछ नहीं कर सका, मैं कुछ नहीं कर सका, मुझे माफ कर दो, मैं कुछ नहीं कर सका। ले जाओ इन्हें। नहीं, मुझे माफ कर दो, ले जाओ। मुझे माफ कर दो, गलती हो गई। डॉक्टर साहब ये अचानक इन्हें क्या हो गया? हिरेन बहुत डेल्यूजनल है, कुछ भी दिखता रहता है उसे, और अचानक जब दौरा पड़ता है उससे बात करना भी मुश्किल होता है। डॉक्टर साहब जैसे ही हिरेन ठीक हो तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। ये मेरा कार्ड, कोई भी इंप्रूवमेंट हो तो मुझे फोन करके बता दीजिएगा, प्लीज इन्फॉर्म मी। श्योर। थैंक यू। अपने काम से काम रख, नहीं तो मारा जाएगा। इंस्पेक्टर साहब मैंने अपनी आंखों से देखा, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? वो आदमी अपनी औरत को घसीटते हुए अंदर ले गया। इंस्पेक्टर साहब यहाँ पर एक औरत और एक बच्ची है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि एक आदमी अपनी बीवी को बहुत बुरी तरीके से मार रहा था। मेरा यकीन करो, भावेश भाई और रुचिका ने भी उस बच्ची को देखा। शीशे पे जब मैं बैठी थी तो वो आंख खड़ी थी, मैंने जब मुड़ के देखा तो वो नहीं थी। जब शशांक का उस सच्चाई से सामना हुआ तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। धमकी देने वाला वो आदमी कोई नॉर्मल इंसान नहीं था, बल्कि वो एक बुरी आत्मा थी जो अपनी पत्नी और बेटी को मारती। लेकिन सवाल यह था कि आखिर मरने के बाद भी मारपीट का यह सिलसिला क्यों चल रहा था? आखिर इन सब का कारण क्या था? माफ कर दो मुझे, माफ कर दो मुझे गलती हो गई, मुझे गलती हो गई। मैं कुछ नहीं कर सका, कुछ नहीं कर सका। जाओ यहाँ से, जाओ जाओ, मुझे माफ कर दो मुझे, माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो मुझे, माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो। हेलो, यस डॉक्टर, शशांक है। हिरेन का कुछ थोड़ा बहुत सामान था जो इस बक्से में है। मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स पे आपके सिग्नेचर्स चाहिए, मैं अभी आता हूं। इस फोटो को देखो, ये सोसाइटी के मेंबर्स का ग्रुप फोटो लगता है। हाँ, मुझे भी ये लगता है। शख्स पे डेट भी लिखी है, 3 साल पहले पिक्चर ली गई है।
ये तो वही बच्ची है। और ये औरत भी है इस पिक्चर में। इन सब में यही एक औरत है जिसे हमने वहां देखा है और जो अब भी वहीं रहती है। हाँ शशांक, एक मिसेस देसाई है जो इन तीनों को जानती है। हिरेन ने दीवार पर सर मार मार के खुद की जान ले ली। उसने ऐसा क्यों किया? हिरेन ने खुद को नहीं मारा, उसने मारा है। किसने किसको मारा? आप किसकी बात कर रही हैं? 3 साल पहले ये बिल्डिंग एक परिवार की तरह थी, एक घर की तरह। और एक दिन वो लोग हमारी बिल्डिंग में रहने आए, अपनी पत्नी और मासूम बेटी के साथ। आप ही है ना जो 701 में नए नए आए हैं? तो मुझे क्या, चल अंदर। चल। उसी रात से वो सब शुरू हो गया जिसका मुझे डर था। तेरी खबर लूंगा अच्छे से। और मैं तुझे पापा नहीं। तू चल अंदर। वो अपनी बीवी को मार रहा है, कुछ करो। और मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। बेशरम। क्या चाहिए? जी वो अंदर से चिल्लाने की आवाज आई तो पूछने चला आया। अपने काम से काम रख, नहीं तो मारा जाएगा। हम सबको उस आदमी से बहुत डर लगता था। देखने में भी वो राक्षस जैसा और काम भी वैसे। हम सबको पता था उसकी पत्नी पर क्या गुजरी थी, लेकिन उसने कभी कुछ नहीं कहा, तो हम लोगों ने भी बोलना बंद कर दिया था। लेकिन उस साल नवरात्रि की रात जो हुआ, इतना सच धज के कहा जा रही है तू? गरबा खेलने। मुझे बना रही है तू? अपने यार से मिलने जा रही है तू? चल अभी तुझे बताता हूं। पर लूंगा अच्छे से। और मैं तुझे पापा नहीं। तू चल अंदर। और मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। बेशरम। अंकल मुझे बचा लो, मेरी मम्मी को मेरा पापा मार रहा है। अच्छा, तुम चलो अंदर। छोटी सी बच्ची को मार डाला और खुद को भी मार डाला। से हर साल नवरात्रि के दिनों में ये 7वां माला उस औरत की भटकती आत्मा और उसकी चीखों से गूंजती है। उस राक्षस पति की आत्मा भी यही है। अपने काम से काम रख, नहीं तो मारा जाएगा। वो उसी तरह अपनी पत्नी को मारता है, अपनी बेटी को भी। तू चल अंदर।
चल चल अंदर, चल अंदर। वो औरत और बच्चे की आत्मा लोगों से गुस्सा है कि कोई उसकी मदद को नहीं आया, इसलिए वो बदला ले रही है। वीरेन भी गया, अब मुझे भी। तो फिर अब हमें क्या करना चाहिए? मुझे नहीं पता। देखो देखो मैं खुद कैसे जी रही हूँ, कितना बचाऊंगी मैं खुद को। हर नवरात्रि में सब चीख पुकार से मुझे सुनाई देती है। 9 रातों में किसी ना किसी की जान जाती है हर साल। मुझे नहीं मरना। सच जानने के बाद प्रीति और शशांक ने उस घर को छोड़ने का फैसला किया, मगर लोगों का कहना था कि जो भी उस बंद फ्लैट के राज का हिस्सा बन जाता है वो ना तो अपनी जान बचा सकता है और ना कभी उस सोसाइटी से बाहर निकल सकता है। तो क्या शशांक और प्रीति निकल पाए? प्रीति! शशांक! 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 क्या हो रहा है? प्रीति! 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 ये तो प्रीति का बैग है। प्रीति! 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 हेलो हेलो सिटी हॉस्पिटल। यस इट्स एन इमरजेंसी, आई नीड अ डॉक्टर। जी मेरी बीवी बहुत बुरी तरह घायल है जी, एम्बुलेंस भेजिए जल्द से जल्द प्लीज जी। हेलो हेलो अभी तो यहीं से गिरा, गायब। प्लीज प्लीज जल्दी कीजिए। अंदर ले जाइए। आप यहीं रुकिए। डॉक्टर साहब लेकिन
आई एम सॉरी, लेकिन लड़की की सीरियस कंडीशन को देखते हुए लगा कि ये चोट उन्हें एक्सीडेंटली नहीं लगी है, बल्कि उन्हें मारा गया है। इसलिए हमें पुलिस को बुलाना पड़ा। इनके फैमिली में से कौन है? इनके हस्बैंड है या? जी, ये आइए। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको और कितनी बार बताऊं कि सच क्या है? अच्छा, तो आप चाहते हैं कि हम आपकी बातों का यकीन कर लें? क्या आपकी बीवी की ऐसी हालत किसी इंसान ने नहीं, किसी भूत ने बनाई है? इंस्पेक्टर साहब, जब तक आप खुद अपनी आंखों से नहीं देखोगे ना, तब तक आपको यकीन नहीं होगा। और अगर नहीं देखा तो मुझे गिरफ्तार कर देना, मैं कहीं भागा नहीं जाऊंगा। बस बहुत हो गया, चलो यहाँ से। इंस्पेक्टर साहब प्लीज थोड़ी देर और, कुछ ना कुछ जरूर होगा। बस 5 मिनट और रुक जाइए प्लीज। अरे पिछले 2 घंटे से कुछ नहीं हुआ, तो 5 मिनट में क्या होने वाला है? वैसे बेवकूफ तो हम पहली मिनट में बन चुके थे, आप पे यकीन करके। अब कुछ नहीं होने वाला। चलो हथकड़ी पहनाओ इसे। चलो चलो साहब प्लीज बात समझने की कोशिश कीजिए प्लीज। इंस्पेक्टर साहब देखिए, देखिए इंस्पेक्टर साहब। जाएगी, जाएगी, बताओ। अरे ये क्या हो क्या रहा है? ये जाएगी, जाएगी, जाएगी।
उस औरत के साथ बहुत ही गलत हुआ था। उसके दुख, उसकी तकलीफ और उसके दिल के जख्मों को समझने वाला कोई नहीं था। शायद तभी वो मरने के बाद भी उसी पीड़ा में भटक रही थी। लेकिन जब शशांक ने उस पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ सिर्फ 2 शब्द बोले, तो वो 2 शब्द उस औरत के जख्मों का मरहम बन गए और वो तीनों आत्माएं अलग अलग तरह से मुक्त हो गई। घरेलू हिंसा एक अपराध है और फियोफाइल्स की टीम इसका विरोध करती है। दहशत की दास्तां की अगली कड़ी में फिर होगी मुलाकात। देखते रहिए फियोफाइल्स, दहशत दोबारा।